तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। कल हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा था। एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पर हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ क्लास की तरफ और मुझे उम्मीद है कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग 7-8 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बाकी बच्चे अगर कोई आता है तो आओ हम उनको ऐड कर लेंगे और जो लेट जुड़ेंगे वो क्लास की जो वीडियो है उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और हमने शुरू क्या किया होगा, तो हमने शुरू किया था, कल हमने जो सीखा था उसकी फटाफट एक रिवीजन लेंगे अपन, ठीक है। रिवीजन के बाद आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट कल हमने जो सीखा था प्यारे बच्चों उसकी रिवीजन लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में हमने कल सीखा क्या है। तो यहाँ पर जो हमने सीखा है वो क्या है, कल प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि जो अपनी प्रिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, प्रिमेय संख्या जो है, ठीक है, प्रिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कल हमने शुरू किया था। एक मिनट में थोड़ी लाइट की सेटिंग कर लेता हूँ, एक मिनट वेट करें। हाँ जी, कल हमने सीखा था रैशनल नंबर और उसमें क्या देखा हमने प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर को हम क्या कह रहे थे, रैशनल नंबर को हम दो टाइप्स में हमने बांटा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप था वो क्या था, शांत शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। और जो दूसरा था वो क्या देखा था प्यारे बच्चों, वो हमने देखा था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ओके। प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस, ओके। एक फटाफट हम रिवीजन ले रहे हैं ताकि जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर पाए, ठीक है जी। तो ये कल पढ़ा था हमने, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जो हमारी है प्यारे बच्चों इसी पर चलने वाली, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, इसमें और क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या रही प्यारे बच्चों, इसमें बात रही कि जो अपना शांत था ना, क्योंकि प्रिमेय संख्या है तो हम p बाय वन, तो वहां पर हमने क्या देखा बच्चों कि ये अपना जो p बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू तो हम इसको लिख ही पा रहे थे, ठीक है ना, p बाई क्यू के रूप में हम लिख रहे थे। ये भी आपका p बाई क्यू था, ये भी आपका p बाई क्यू के रूप में था क्योंकि ये आपका एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि जो टर्मिनेटिंग था, चांद था, वहां पर हमने
क्यू की बात की, ठीक है ना। यहाँ पर पी और क्यू क्या थे, पी एंड क्यू क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, ओके, अभाज्य संख्या है। कौन भाई, पी एंड क्यू, ठीक, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, कि जो टर्मिनेटिंग थे उनके बारे में हमने ज़्यादा बात की थी, और आज भी हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या कहती है कि यहाँ पर जो Q होगा आपका P बाई क्यू जो है इस केस में, ठीक है, P बाई क्यू, और यहाँ पर Q क्या था, Q क्या था, Q आपने बताया कि या तो क्या था 2 की पावर n हो सकता है, अथवा 2 की पावर m हो सकता है, अथवा हम क्या कहेंगे, सॉरी 2 नहीं 5, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 5 आएगा, ठीक है, 5 की पावर m। तो यहाँ पर हम क्या कह पा रहे थे, इसको हम कह पा रहे थे या तो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m होगा, कौन होगा, q होगा। यानी q के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो क्या हो गए, या तो वो 2 की पावर n होगा या 5 की पावर m, ये तो अलग अलग आ जाएंगे या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो Q के बारे में हम यहाँ पर बता पा रहे थे कि अगर हम ऐसा लिख पाए, Q को फैक्टर बना पाए 2 और 5 के टर्म्स में, तो वो आपका क्या था, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि इसके बारे में बताओ कि ये नंबर कैसा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों ये बताओ कि x और x के नीचे क्या है, 2 की पावर m है, तो क्या प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो है x बाय x अपॉन 2 की पावर m ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, फटाफट बताएंगे, फटाफट बोलकर बताएं क्या है ये नंबर, कमेंट करके बता सकते हैं, फटाफट बताएंगे। जो मैंने लिखा है x अपॉन 2 की पावर m, ये आपका शांत आवर्ती प्रसार होगा या अशांत होगा, फटाफट बताएंगे। सर शांत। हाँ बिल्कुल ठीक है भी, सर शांत। ओके जी ओके, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात पूछी जा रही है। सिमिलरली एग्जाम में एक मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये कहेंगे, आपने कहा कि ये क्या है, एक शांत है, ठीक है, शांत आवर्ती यानी टर्मिनेटिंग, ओके। और इसी प्रकार का क्वेश्चन और हम क्या कह सकते हैं कि x अपॉन 5 की पावर n, तो ये क्या होगा, ये भी आपका शांत आवर्ती का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या कहें कि x अपॉन 2 की पावर m हो या 2 की पावर n हो, तब भी ये क्या होगा, तब भी ये शांत आवर्ती यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ एक बार फिर बढ़ेंगे और वहां के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो ये कल हमने किया था, जो बच्चे कल नहीं जुड़ पाए थे उनको बताना चाहेंगे कि ये काम वीडियो के रूप में मेरा सवाल मैथमेटिक्स पर है और आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक कहाँ गई, फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, क्या बता पाओगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 बाय 3125, याद रखना भी 13 बटे क्या बच्चों, 13 बटे 3125, यही है ना, ठीक है। अब इसके बारे में आपने बताना है, इसके बारे में क्या बताना है कि ये जो आपका है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है, ये आपने यहाँ पर बताना है। अब 13 को 3125 से अगर भाग करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आज हमने जो पढ़ा है, रिवीजन जो किया है और कल भी हमने पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 13 अपने आप में क्या है,
13 क्या है प्यारे बच्चों, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 के फैक्टर यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए अब 3125 के फैक्टर देखते हैं क्या बनते हैं। 3125 के क्या बनेंगे, 3125 ये ना अभी, तो देखिएगा ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे नहीं जाएगा, 5 से अगर हमने किया, 5 से किया तो 5 6 जा 30, ओके 1 रहेगा 12 होगा, 5 2 जा 10 और 25, ओके चलिएगा आगे। फिर से 5 से होगा ये, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होती है, आपने इसका याद रखना है, ठीक है ना। कोई भी नंबर जो है वो अगर इसके यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो वो नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। तो इसको फिर से हम 5 से करेंगे, 5 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5 तो 12 होगा, 5 2 जा 10 125, और फिर 5 से फिर करेंगे तो 5 2 जा 10 25 हो गया, और फिर हमने एक बार फिक्स किया 5 5 जा 25, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लवप्रीत कौर यहाँ पर ऐड होना चाहती है, इसको ऐड कर लेते हैं क्लास के लिए, 1 मिनट वेट करो बच्चे, ओके। सो लवप्रीत कौर, आप बच्चे लेट क्यों जाते हैं, जब आपको पता है कि क्लास का टाइम बदल चुका है, 4:45 है, तो सभी बच्चे विद इन टाइम आप यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 13 बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 और 3125 को अब यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5, ओके ओके। तो अब आप बताओ कि आप यहाँ पर हर में क्या देखते हो, जो आपका हर है और अंश है, ओके, यानी p बाई क्यू अगर आप कहें इसको p बाई क्यू, और यहाँ पर q को आप क्या लिख पा रहे हो बच्चों, q को क्या लिख पा रहे हो बताओ, 5 की पावर समथिंग, यानी 5 की पावर 5। तो अब बताएं प्यारे बच्चों, ये शांत आवृत्ति को गया अशांत का, फटाफट बताएं भी, बोलकर बताएं कि आपने इसको, इसके फैक्टर बनाए, और हर जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वहां पर आपने देखा कि Q जो था 3125 था, उसको हम क्या लिख पाए, 5 की पावर 5। तो अब बताओ प्यारे बच्चों कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये शांत आवृत्ति का ही अशांत आवृत्ति का, फटाफट बताएंगे, फटाफट सभी बच्चे बताएं। सर शांत। हाँ शांत सर। ओके जी ओके, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन सेकंड करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, तो कोई एनी पार्ट हम कर सकते हैं जो भी आप चाहोगे, देखिएगा। तो ये कल करा दिया था 17/8 है ना, कर सकते हो इसको, तो 17/8 को, या कराना पड़ेगा आपको, यस सर। हो जाएगा। थर्ड वन देखो, यस सर। थर्ड वन क्या कह रहा है, थर्ड वन क्या है नंबर, इसको याद रखते हैं, आपने बताना मेरे को, 64/455, हाँ बताओ क्या था ये, क्या था 64 बाय हाँ एक मिनट, 64/455, 55। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है, सेकंड हमने कर दिया था, ठीक है। अब देखिएगा, या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 64 को डिवाइड करें 455 से, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके, टाइम वेस्ट होएगा। टाइम को बचाने के लिए हमने जो मेथड सीखा है वो हम करेंगे। हम क्या करेंगे, 64 की फैक्टर बनाएंगे, 455 के भी यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं, 64 के फैक्टर आप बनाए यहाँ पर, ठीक है। तो 64 जो है, ठीक है, 64 2 से होगा, 2 से 32 आ जाएगा, ओके, 2 से आपका क्या आ गया, 32 आ गया, 1 मिनट, 2 से 32, 2 से ही आपका 16 आ गया, 2 से आपका 18 आ गया, सॉरी 8 आएगा, 2 से आपका
8 आ गया, 2 से आपका 4 आ गया और 2 से आपका 2 आ गया। ठीक है, तो 64 के हमने फैक्टर बना लिए। इसी प्रकार हम 455 को यहाँ पर देखते हैं। 455 को हम क्या कहेंगे, 455 5 है, तो आपको पता ना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर जब भी आपको क्या मिले, 0 या 5 मिले, तो आपने कंफर्म कर लेना कि ये जो होगा आपका 5 से डिवाइड होगा। जब भी इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आए तो 5 से डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ पर 5 से हम करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ओके, अब किससे जाएगा प्यारे बच्चों, बताए, 13 7 91। तो अब 13 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसके फैक्टर हमने बनाए, तो इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, इसको हम लिख पा रहे हैं 64 को क्या लिख देंगे, देखिएगा 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ओके, 1 2 3 4 5 6, और 455 को क्या लिख पा रहे हैं, 5 इंटू 7 इंटू में 13। अब मेरे को बताइएगा जो P बाई Q जो आपका बन गया, क्या Q जो है 2 या 3 या 2 एंड 5 के टर्म में आ रहा है अभी, ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, शांत हो गए, अशांत आवृत्ति होगा, जल्दी से बताएं, ये शांत आवृत्ति का होगा या अशांत आवृत्ति का, फटाफट आप बताएं। Q को देखें, Q क्या है, 5 है, 7 है और 13 है, कैसा होना चाहिए आप बताओ, फटाफट बताएं सभी बच्चे। सर अशांत। हाँ, क्यों होगा ये और बता दीजिएगा, क्यों होगा प्यारे बच्चों ये और बताओ, अशांत क्यों होगा ये और बताएं आप, एनीवन, जी इतने बच्चे सर जुड़े हैं। क्योंकि 13, क्योंकि हाँ, सर 13 के टेबल में आता है। तो क्या हुआ, नहीं है तो कोई कारण नहीं है बताने का, बताएंगे बताएं। 5 7 13, मुझे, मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, आप बार बार भूल जाते हो कि क्यों क्या होना चाहिए, मैंने आपको आज कराया तो था ये, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ये पहले की एक्सरसाइज है। आज मैंने आपको क्या कराया था बच्चों, आज मैंने आपको बताया था कि क्यू क्या होना चाहिए, क्यू या तो 2 की पावर n हो, ठीक है ना, या 5 की पावर m हो, या क्या हो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m हो ना, कौन क्यू यानी नीचे का, तभी आपने इसको क्या बताना है, तभी आपने इसको अशांत आवृत्ति का बताना है। ठीक है ना, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, और शांत कब होगा, जब वो आपका 2 हो या 5 हो या दोनों एक साथ आ जाए। अब अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया है, उस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, उस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 5 है, ओके चलेगा, लेकिन 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, क्या 7 और 13 के बारे में हमने कुछ पढ़ा है ऐसा भी कि 7 और 13 आना चाहिए, नहीं पढ़ा ना, हम तभी कर पाते हैं जब यहाँ पर या तो 5 आए या 2 आए, इनके अलावा अगर कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसके बारे में हम क्या बताएंगे, इस क्वेश्चन के बारे में, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि Q जो है ना, Q का जो रूप है, ठीक है, Q का रूप क्या है, 5 इंटू 7 इंटू में 13 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक अशांत अशांत आवृत्ति। ठीक है, बात समझ आ गई है, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया अभी, बढ़े आगे। यस सर। अब आप एक्सरसाइज को देखो, क्या अब बताइएगा, यस। अब बाकी बच्चे हुए क्वेश्चन कर पाओगे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, कुछ आज किए हैं, अब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आप ये बताएं, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सर यस सर। कर लोगे ना, सभी को आपने सिर्फ जांच यस करनी, सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके, तो आपने जांच करनी है और बताना। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कहता कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया ना, हमें उन प्रिमेय संख्याओं को दशमलव में लिख के दिखाना है जिनके प्रसार क्या थे, शांत थे। ठीक है ना, तो शांत वाला कौन सा क्वेश्चन शांत में था, कौन सा अशांत में था, उनको आपने डेसिमल में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो दशमलव के रूप में कब लिख पाते हैं, जब नीचे क्या होगा, देखिएगा
इसको समझ लेते हैं कि दशमलव प्यारे बच्चों कब होगा। ये दशमलव तभी होगा जब आप क्या करोगे कि x के नीचे क्या लेकर आ पाओ, या तो आप 10 लेकर आ पाओ, है ना, या x 10 की पावर 2, ओके, या x 10 की पावर 3, ओके। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो, ठीक है, 10 नीचे लेकर आओगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम क्या कहेंगे कि जैसे आपका 5/10 है, ओके, 5/10 आ गया तो उसका डेसिमल दशमलव कैसे लिखेंगे, 0.5। अगर आपका 5/100 आ गया, ओके, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 0.05। सिंपल है। इसी प्रकार अगर ये आपका थर्ड वन है, इसको क्या कहेंगे कि 5/1000 आ गया, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 0.005। ऐसे हम इनको कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो जीरो यानी दशमलव आपने यहाँ पर लगाना है, किन को लगाना है, जिनका प्रसार क्या था, शांत है। अभी अभी आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो वहां पर आपने देखा था कुछ शांत वाला आया था, जो शांत आया था उसी को दशमलव में लिख देना है। चलिए देखते हैं, ये क्या था, ये अशांत था, इसको नहीं करेंगे। अच्छा ये देखिएगा, ये क्या था अभी आपका, शांत था ना, शांत। हाँ, तो इसको, इसी क्वेश्चन को हमने फिर से करना है, और यहाँ पर अब इसको दशमलव में लिखना है। किस में लिखना है, दशमलव प्रसार में, डेसिमल के साथ इसी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो आया है ना, इसी को आपने उठाना है। क्या आ गया, 13 इंटू में 5 की पावर 5, ओके, ये ना। अब इसको अगर आपने सीख लिया तो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, जितने भी शांत है उनको सभी को ऐसे कर। अब नीचे क्या है प्यारे बच्चों, पावर को छोड़ दीजिएगा, नीचे क्या, आप ये बताओ, नीचे क्या है, 5 है। अब 5 को 5। हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 10, 100, 1000 ये बनाने की अपने यहाँ पर कोशिश रहेगी, क्योंकि हम दशमलव में लेकर आना चाहते हैं। हमारी बात सुन में, बात ओके सुन, सर। है ना। नीचे हम दशमलव मतलब नीचे 10 लेकर आना चाहते हैं, 100 लेकर आना चाहते हैं, 100 लेकर आना चाहते हैं, तो ये हमारा टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में। अब नीचे पावर को छोड़ दीजिएगा, नीचे क्या है, 5 है। 5 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, आप बताओ, कब 10 बनेगा, ये बताओ। आपका जो 5 है वो 10 कैसे बन सकता है, बताओ भाई, फटाफट बताएं कि जो आपका 5 है इसको हम 10 कैसे बना सकते हैं। 5 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, 5 को 10 बनाने के लिए भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। 5 को आपने क्या किया, 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 बन गया। 50 को अगर 100 बनाना तो क्या करोगे बताओ, 50 को 100 बनाना चाहते हो, क्या करोगे बताओ। 50 को 100 बनाना तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप देखिएगा। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 5 मेरा जो है, ये 5 मेरा 10 हो जाए। ये 10 कब होगा, जब 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, 13, ओके, और नीचे क्या किया, 5 पावर को भूल गया मैं, 5 इंटू में 2 अपनी तरफ से लगा दिया, तो ये आपका क्या बन गया, 10 हो गया। और इसकी पावर कितनी है, 5 है, तो 5 की 5 है, ओके। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2 आया ना, 2 मैंने अपनी तरफ से लगाया, उसकी पावर कितनी यानी 5, तो ये मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा 2 की पावर 5, जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया अभी, कि इस क्वेश्चन में मैंने अभी अभी क्या किया है, यस सर। यस सर। पता लग गया ना सभी को। आप अपने फ्रेंड को क्यों नहीं जोड़ पा रहे यस हैं, यहाँ सर। पर बहुत कम बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं क्लास में, क्या कारण है। आप देखिएगा, अब आपको पता चल गया कि ये आपका क्या अच्छा। हो चुका है, 13 इंटू में 2 की पावर 5 कितना होता है अभी, बताना मेरे को फटाफट। 2 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, कितना आ जाएगा, फटाफट बताएं भी। ये आपका 2 की पावर 5 करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, 32 आ गया। और नीचे हल किया तो क्या आएगा, 5 की इंटू 10 हो गया, 10 की पावर कितना आ गया, 10 की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 13 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अभी कितना आएगा बताओ बच्चों,
वो मल्टीप्लाई करी तो 416 आ जाएगा। नीचे क्या है 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5। ओके 10,000 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे डेसिमल। तो डेसिमल लगाने का काम ही तो करना था इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो देखिएगा कितने के बाद 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल लगानी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। अब कितने 4 हो गए, अब कितने हो गए 5। तो इन 5 लेटरों को आपने पूरा करना। क्योंकि 5 के बाद देखिए 5 के बाद डेसिमल लगनी, तो ये इसका दशमलव रूप आ गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया अभी? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन और करते हैं। यस सर। ओके अब देखिएगा ये 17/8 है, इस क्वेश्चन को करते हैं 17/8। ठीक है 17/8 को यहां पर करते हैं। पहले इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या प्रसार कैसा है इसका। ठीक है क्वेश्चन क्या आ गया 17/8। ओके अब 17/8 है तो 17 और 8 को क्या बनाऊंगा फैक्टर 2 की पावर 3 बना दूंगा। अब आप बताओ ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, फटाफट बताएंगे। ये जो प्रसार है ये प्रसार शांत है या अशांत है प्यारे बच्चों, बताएं आप। सर शांत। शांत है ना, क्योंकि पता चल गया है। शांत। ओके ओके तो ये आप कह रहे हो कि सर ये तो आपका क्या शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना, शांत आवृत्ति का है, आपको पता लग गया। अब शांत आवृत्ति का तो अब इसको किसमें लिखना है, अब इसको हमने दशमलव के रूप में भी लिखना है। तो 17। अब इसको 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ। 2 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, बताओ बताओ ये प्यारे बच्चों, 2 को 10 कैसे बनाया जा सकता है। ये बच्चे लेट हो जाते हैं कई ऐड होने में। तो अब यहाँ पर 2 को 10 बनाना है, तो 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पावर को भूल सर 2 की जाइएगा। पावर 5 आप 5 लेनी से पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर दिया ना, और इसकी पावर क्या लगाएंगे साथ में, जो 3 पावर है वो पावर ही यहाँ पर हम लगानी। ठीक है अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा हम क्या लेकर आ रहे हैं, देखिए ऊपर वाले नीचे वाले में अंतर देखें तो 5 की पावर 3 हम यहाँ पर लेकर आएंगे। 5 की पावर 3 यहाँ नीचे हम लेकर आए हैं, इसलिए इसी को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये सेम रहे। ठीक है ना 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया। ये बात समझ आ रही है भाई, ये क्या है 17/2 की पावर 3 है। अब हमारा काम है वो आसान हो गया, 17 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा भाई, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगी, 10 की पावर 3। तो फटाफट 17 की 125 के साथ मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आएगा, फटाफट बताएंगे जल्दी से बताएं कि 17 की जब मल्टीप्लाई की 125 से तो क्या आएगा, फटाफट कमेंट करें नहीं बताएं। 17 की 125 से गुणा करें, फटाफट बताएंगे। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया 1000 हो गया। ओके तो अब यहाँ पर फिर से हम डेसिमल लगाएंगे कितने के बाद 1 2 3, यानी देखिए 5 2 1 और ये 1000 के अकॉर्डिंग यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया दशमलव प्रसार आ चुका है। ठीक है भाई, क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया अभी? यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में दशमलव प्रसार हमने पता किया पहले, ठीक है ना। एक्सरसाइज में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन हम करेंगे, हमें शांत और अशांत का पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसी का, कि जिनका आपको पता चल गया है, ठीक है ना भाई, जिनका आपको पता चल गया ना उनको क्या लिखना है, उनको आपने दशमलव के रूप में डेसिमल के रूप में लिखना है। नहीं नीचे या तो 10 बनाए या 100 बनाए या 1000 बनाए। ठीक है अब कर लोगे सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। ओके सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट रहेगी, और वहां पर हम क्या देखेंगे, वहां पर देखेंगे जिन जिन के शांत आए ना उन्हीं को क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेना है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े भी। Yes, sir. देखिए Yes, sir. क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए जांच कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाय q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहते हैं। अब पहले आप बताएं, पहले सभी बच्चे बताएं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या लग रहा है, शांत है या अशांत है, बताएं फटाफट बताएं भी। आपको शांत लग रहा है अशांत लग रहा है, फटाफट बताएं। बताओ भी, आप ये बताओ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने देखा तो क्या हम नीचे लिख पा रहे हैं, देखिएगा 4 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके नीचे देखिएगा डेसिमल कितने के बाद है, 1 से लेकर 9 तक, यानी इसकी 0 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो नीचे जो है, ठीक है, नीचे का जो क्यू है वो क्या हो सकता है, क्या वो 2 into 5 हो सकता है, नहीं हो सकता भी। यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना है, तो क्यू के बारे में बताना है। ठीक है, कि क्यू के फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या लिखना है कि क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n के रूप में होंगे। बस इतना लिखना है, क्यों, क्योंकि ये शांतावर्ती है। लिख दोगे? Okay, sir. ठीक है, क्योंकि यहाँ Yes, पर आप sir. अब यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन जब हम देखते हैं, Okay, sir. सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा हम ये नहीं बता पाएंगे कि नीचे कितनी जीरो आएगी। ठीक है, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। ठीक है ना, जो सेकंड क्वेश्चन है Okay, आपका, sir. सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सेकंड Okay, क्वेश्चन sir. में ये जो है आपका, इसमें p बाई क्यू, अब q यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए चलता जा रहा है ना, यहाँ पर भी रिपीटिंग है, यहाँ भी रिपीटिंग है। तो सेकंड क्या है, हम क्या कहेंगे सेकंड में, अशांत आवर्ती। ओके, अशांत आवर्ती लिख देंगे। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए चल, यहाँ पर तो 9 है, हम पता लगे कितने के बाद कितनी आपने जीरो लगानी, लेकिन यहाँ पर देखिए चलता जा रहा है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि अभी पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको नहीं बता पाएंगे, इसका क्यों हम नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, तो अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्या आज की एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ में आ चुकी है, फटाफट बता दीजिएगा। Yes, sir. तो Yes, sir. आज की एक्सरसाइज आप कर पाओगे भी, सभी बच्चे बताएंगे आज की जो एक्सरसाइज है क्या वो एक्सरसाइज सभी कर पाएंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो जितने बच्चे बाद में जुड़े उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बाद में जुड़ते हैं। टाइम जो होता है 4:45 होता है और 5-10 मिनट में ऐड होने में टाइम लग जाता है, बच्चे ऐड होते हैं। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो टाइम आपको मिलता है उस टाइम पर आप जरूर जुड़ें। ठीक है, तो ये थी Okay, sir. आज की क्लास। आज की क्लास कैसी लगी फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, शेयर जरूर करना है। जैसे ही मैं यूट्यूब का चैनल का अभी ये जो क्लास चल रही है इसको मैं अपलोड करूंगा और रात को 9 बजे फिर इस क्लास को अगर आप देखना चाहो फिर से आप इस क्लास को देख पाओगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं वो अपने क्लास के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी काफी कम बच्चे यहाँ पर जुड़ने लगे। आज आरोही स्कूल के एक भी बच्चा यहाँ पर नहीं आया, पता नहीं क्या कारण है। आरोही स्कूल का एक भी बच्चा यहाँ पर आज जुड़ नहीं पाया। लवप्रीत कौर, वेरी नाइस क्लास। तो कर पाओगे आज एक्सरसाइज? Yes, अन्नू, sir. ओके अन्नू, Yes, sir. ठीक है अन्नू आप कर पाओगे? ठीक है जी, क्लास को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। लवप्रीत कौर कह रही है यस सर। तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। पहला चैप्टर और 10 और 11 को रिवीजन है। कल मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलेगा। सभी बच्चे क्लास छोड़ दीजिएगा।